अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रेड बीम और ड्रॉप बीम, ग्रेड स्लैब, रूफ स्लैब का जो बार बैनर स्केड्यूल है वो कैसे बनाते हैं उसमें टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। प्लस उसके अलावा एक्सेल पे कैसे उसको ड्रा करते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में राफ्ट, फुटिंग, कॉलम के बारे में डिटेल से बताया। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। हमारा ये चैनल जीएमजी डिज़ाइन, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आपको हमारे चैनल से ऑटोकैड ट्रेनिंग, रिवर्ट, लूमियन, एस्टिमेशन, कास्टिंग और इस तरह के बारबेंड स्केड्यूल की शीट्स, हर किस्म की सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो लिहाजा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपको ग्रेड बीम और ग्रेड स्लैब के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपने एक ड्राइंग देखी, ये बीम है। बीम में कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जो डिज़ाइनर होता है उसने एक एक चीज़ की डिज़ाइन करते हुए डिटेल आपको दी होती है। उसमें बताया होता है कि आपने ये जो बॉटम बार है वो कौन सी यूज़ करनी है, टॉप बार कौन सी यूज़ करनी है, लैब कहाँ पर देना। लेकिन आपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी में, कि जब भी रीइंफोर्समेंट इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है बीम का, तो इसमें एक होता है सपोर्ट और ये स्पैन है। जब भी लोड ऊपर से आता है तो यहाँ पर क्रैक्स आने का डर होता है या यहाँ पर। तो जो बॉटम बार होती है वो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर उसका ओवरलैप हमेशा सपोर्ट के ऊपर होता है। जब भी इसका बॉटम बार का ओवरलैप देना हो तो यहाँ से कंटिन्यू होगी, सेंटर में नहीं देंगे किसी जगह भी। उसके बाद यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जो टॉप बार होती है वो होनी तो एक चाहिए, अगर नहीं दे सकते तो उसका हमेशा जब भी ओवरलैप देना है तो वो सेंटर में होता है। क्योंकि इसका जब शेयर और बार बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी शेप ऐसे बनेगी, शेयर। तो लिहाजा यहाँ पर इसका जो टॉप का जो लैब होता है वो टॉप पे आएगा और बॉटम का वो हमेशा सपोर्ट पे आएगा। एक तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट करते हुए ख्याल रखना है कि यानी कि ये बार करनी कैलकुलेट, तो यहाँ पर लैब, दूसरा लैब यहाँ पर। और इसके अलावा जब इसकी स्टेप्स होती हैं तो कुछ डिज़ाइनर तो एक स्टेप देते हैं कि एक ही टाइप स्टेप हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम हो। और कुछ होता है डिज़ाइन लोड के हिसाब से यहाँ पर इसकी स्पेसिंग कम होती है और इसका उन्होंने साइज़ दिया होता है। जैसे इसने दिया हुआ है L/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक L टोटल स्पेन जो है उसको, उसका जो 7th है वो यहाँ पर होगा और बाकी यहाँ पर जो स्पेसिंग उसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। इस हिसाब से स्टेप दी होती है। ये एक जनरल स्टैंडर्ड है। तो जो एडिशनल बार होती है उसके बारे में भी उसने, बॉटम पे जो एडिशनल बार होती है हमेशा वो सेंटर में होती है। जब भी बीम में एडिशनल बार डालनी होती है तो बॉटम में होगी, तो सेंटर में होगी दो सपोर्ट के। और जो टॉप पे होगी वो हमेशा सपोर्ट के ऊपर होगी। यहाँ पर ये देखिए इसने दी हुई है, ये एडिशनल बार है, ये सपोर्ट के ऊपर है और इधर इसने सेंटर में दी हुई है। इसी तरह जब अगर स्लैब का रीइंफोर्समेंट डालते हैं तो उसमें भी जब बॉटम बार होती है तो उसका एंड सपोर्ट पे करेंगे। अगर आपने लैब देना है टॉप बार पे तो वो सेंटर में आएगा। सेम प्रोसीजर फार्मूला स्लैब के लिए भी ज़रूरी होता है अगर उसमें डबल रीइंफोर्समेंट दिया हुआ। अगर एक ही है तो वो ठीक है, वो तो सपोर्ट पे जाके रुकेगी। तो इसी को शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक स्केड्यूल बना हुआ है जिसमें उसने दिया हुआ है, जो स्केड्यूल ड्रॉप बीम का, डी से मतलब ड्रॉप बीम, जो नीचे का से लटका होता है। बीम जो है, मैं एक बीम का आपको बताऊंगा। इस तरह आपके पास जितने भी बीम है उसका बार बेंडर स्केड्यूल आप बना सकते हैं। उसने कहा ये डेप्थ जो है 20 की होगी और जो बीम होगा थिकनेस 60 की होगी। उसकी जो बॉटम बार होगी ये होंगी और उसकी एडिशनल बार इसमें नहीं है, इसमें ये एडिशनल दी हुई है बॉटम में, जैसे मैंने आपको दिखाया। टॉप बार उसने क्या ये है और जो बड़ा बीम है उसमें एडिशनल ये है। स्ट्रिप जो हमारी है इस साइज की दी हुई है। तो यहाँ इसको मद्देनजर रखते हुए और वो जो यहाँ डिटेल दी हुई है इसको देखते हुए अब इसका बार बेंड स्केड्यूल हम बनाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बीम का उसने जो स्केड्यूल लेआउट दिया हुआ है, ये बीम है, ये यहाँ से सपोर्ट दी हुई है, यानी कि यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से कंटिन्यू होगा, फिर इस पे होगा। जो टॉप का होगा तो इतना बार लंबा नहीं होगा ये 20 मीटर का, तो इसलिए इस कटिंग में इसका जो लैब देंगे हमेशा इसके सेंटर में आएगा और इसके सेंटर में आएगा टॉप पे और इसके सेंटर में आएगा, बॉटम का सपोर्ट के ऊपर आएगा।
ये तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तभी आप एक्सेल शीट में चले जाते हैं। बार बैंड स्केड्यूल बनाने के लिए दो फायदे होते हैं। एक तो आपको टोटल वेट निकल आता है कि कितने केजी है, ईच बार कितनी हमने परचेज ऑर्डर बनाना है, प्लस की कटिंग बैंडिंग ईजी होती है और साइट पे इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। तो ये मोस्टली क्यूएस और स्ट्रक्चर इंजीनियर जो साइट इंजीनियर होते हैं वो ये काम करते हैं। तो जो ग्रेड स्लैब है, सॉरी ग्रेड बीम है या ड्रॉप बीम है, उनका सेम ही होता है। मैं आपको ड्रॉप बीम के बारे में बताता हूँ। तो हमारा ये बीम है, इसका साइज जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ उसने दिया हुआ इसका साइज 620 बाई 40 का है। इसको DB2 करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारा है DB2। यहाँ पर आपने लिखना होता है उसकी डिटेल कि कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर एक्सेल पे आ जाएं, या एक्सेल को ये फॉर्मेट में बनी शीट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। यहाँ से आप एक दफ़ा डाउनलोड कर लें और आपको बना इस तरह का स्केड्यूल भी मिल जाएगा वहाँ से। बस उसके बाद आपने वैल्यू चेंज करनी है, कुछ शेप, आपका बार बैंड स्केड्यूल फ़ौरन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 है। तो हमारा जो बीम का बीम यहाँ सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ डिटेल। तो बीम 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बॉटम बार। बॉटम हमारी बार है ये आपने यहाँ लोकेशन मार्क करनी है। उसके बाद यहाँ से इसका डाया कितना है आपने ड्राइंग से देख सकते हैं कि आपको उसने बॉटम बार का डाया उसने कहा ये B2 है। 3 बार उसने लगानी है 16 mm की। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हमारे 16 mm होगा। और नंबर ऑफ बार कितनी होंगी, 3 उसने दी हुई है। स्पेसिंग इसकी नहीं होती क्योंकि जो 60 है उसके 1 2 3 इस तरह लिखनी होती हैं, स्पेसिंग 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी शेप बनानी है। शेप आप बना भी सकते हैं, नहीं तो इसकी शेप इस तरह की यहाँ से ऐसे कॉपी कर लें, आपके पास बनी होगी पहले, तो उसको ऐसे पेस्ट कर लें। तो इसके बाद यहाँ पेस्ट करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। इसकी बॉटम बार है, यानी कि बीम जो होगा हमारा यहाँ से बीम क्या ये इसने क्या है कि 3 बार 16 की बॉटम पे आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया ये यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक जाएगी, या यहाँ से शुरू होगी यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक जाएगी। तो हमारा B2 है। यहाँ पर आप स्लैब में जाएंगे, पहले यहाँ पर लिखें ये B2 है। तो यहाँ से ये B2 पूरा कंटिन्यू है यहाँ तक। तो आप यहाँ से इसको टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे लेंथ, तो यहाँ से ये 20 मीटर बनती है। ये 20 मीटर है। तो 20 मीटर की बार तो नहीं होती, बार 12 मीटर की होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा और इसको इस कॉलम पे ख़त्म कर दूंगा। इसके कॉलम पे ख़त्म करता हूँ तो 10.8 आती है। कोई 12 होगी तो इसके सेंटर में होगा। तो इसमें यहाँ इसके ऊपर लैब आएगा स्पोर्ट के ऊपर। तो इसको ये 10.5 की जो लेंथ है वो यहाँ पर होगी और दूसरी लेंथ हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ऐसे 9 इसकी। तो हमारी टोटल 20 मीटर है। तो 9.5 पे 10.5 पे इसका लैब आएगा। तो यानी कि आपको मैं अगर ड्रा करके बताऊं, यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा तो यहाँ पर आएगी मेरी, और उसके बाद दूसरी लेंथ जो मेरी आएगी यहाँ से मैं ड्रा करूँगा ऐसे आएगी। और हमारी इसके नीचे 1 2 3 4 5 स्पॉट है, यानी कि आपकी जो स्पॉट है वो यहाँ पर आएंगे ऐसे। ये हमारे कॉलम है, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। एक ये है, एक इधर है, एक इधर है और एक यहाँ पर है। तो हमें इधर लैब देने की जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू जाता तो ठीक है, इधर लैब दें। लेकिन अगर इन केस लैब देना पड़ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ 10.5 मीटर है, लेकिन 12 मीटर का सेंटर में आएगा। मैं इसको यहाँ पर कट करूंगा तो हमारी इस तरह 2 लेंथ होंगी। ये हमारी 10.5 मीटर की होगी, ये 9.5 की होगी। यहाँ पर इसका लैब बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लैब देंगे तो ये हाइट है 9.5 और यहाँ पर 10 है। तो यहाँ ओवरलैप आएगा। तो ओवरलैप इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएं, इसको यहाँ पर इसको कट कर दें। यहाँ पर ये हमारी लाइन हो जाएगी, एक कॉपी करें, पेस्ट करें और दूसरी हमारी लाइन यहाँ पर होगी ऐसे। इसके इसके ऊपर लगा दें, ये इसको थोड़ा सेंटर में कर दें और दूसरी लाइन, यानी कि ये 10.5 जैसे कि आपने देखा उसमें 10.5 है ये। उसको मैं बॉटम पे कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये।
तो ये पहली लेंथ होगी 10.5 की, दूसरी जो है वो है 9.5, लेकिन वो 9.5 नहीं होगी, ये 9.5 यहाँ तक है, लेकिन ये दूसरी लेंथ हमने यहाँ तक है, दोनों में ओवरलैप आएगा। तो इसका ओवरलैप कैलकुलेट करने का आपको मैंने तरीका जैसे बताया था कि हमारा ये डाया जो है ये 16 का है, तो 16 × 60D है, तो ओवरलैप इसका बनता है 950 का। तो 950 प्लस कर देंगे, छोटे प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ तो इसलिए इसको प्लस कर दें। इसमें 9 कैलकुलेटर में कितना है 960, तो 9.6, तो 9.96 इसमें ऐड कर देंगे आप यहाँ पर। तो टोटल हमारी ये लेंथ इतनी होगी। इसको कैलकुलेट करता हूं मैं। तो एक लेंथ तो हमारी ये होगी, ये 10.75 की होगी, और दूसरी लेंथ जो है यहाँ से ये होगी। तो यहाँ पर जो लैब आई है सपोर्ट के ऊपर आएगा, जैसा कि मैंने ड्राइंग बता दी है। हमारी टोटल लेंथ होगी बॉटम की, हमारी 3 चाहिए इसमें, तो 3 इसमें बाहर आ जाएंगी। तो जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये बॉटम की होगी। और उसने क्या कहा कि बॉटम में 3 बार आपने लगानी, उसके बाद उसने क्या 2 आपने एडिशनल बार लगानी है, 2 एडिशनल बार बॉटम पे। एडिशनल बार की उसने लोकेशन यहाँ पर बता दी, इसने ये नहीं बताया कहाँ पर लगानी कितनी। तो उसने क्या 2 बार होनी चाहिए एडिशनल, यानी कि अगर बीम का सेक्शन आप देखते हैं तो ये सेक्शन है 20/60, तो यहाँ पर एक बार होगी, दूसरी बार यहाँ पर, ये तीसरी बार होगी। ये 3 उसने बताया। उसने कहा 2 एडिशनल है, वो 2 एडिशनल यहाँ पर होंगी ऐसे। लेकिन ये जो 3 बार होंगी ये फुल होंगी, फुल लेंथ में ऐसे, और एडिशनल होंगी वो सिर्फ उसके सेंटर में होंगी, जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा। उसने कहा एडिशनल बार, ये देखिए बॉटम एडिशनल, ये यहाँ से यहाँ तक है, उसने लेंथ दी हुई है। ये आपको उसने बताया हुआ कि ये आपका ये होगा 5L1, यानी कि ये L1 है, इसको 5L1 पे डिवाइड करेंगे 7 पे। तो ये सेंटर में जो एडिशनल बार है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं, नंबर 2 16 का है, और ये बार कौन सी है आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर बॉटम पे, बॉटम बार एडिशनल, आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं मेन बार, मेन बार। ओके, तो ये एडिशनल पे आ गया। अभी हम एडिशनल पे अपने ये यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट बार है, तो यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेट बार है, ये स्ट्रेट बार सेंटर में लगेगी। इस पर डबल क्लिक करके 0 कर देता हूँ, और इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट करनी है। ये भी कितनी बार होंगी 2 इसने बताया, स्पेसिंग इसमें कुछ नहीं होती। यहाँ पर टोटल इसकी बार की लेंथ आ जाएगी, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस बार की लेंथ कैलकुलेट अभी हमने करनी है, तो आपने दोबारा ड्राइंग पर चले जाना, इसलिए आपको ऑटोकैड का आना बहुत ज़रूरी है, खासकर ऑटोकैड के क्वेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन ईजी होती है। तो उसने कहा यहाँ से यहाँ पर जितनी लेंथ है उसका 5L7 है, तो हमारी कितनी लेंथ है वहां पर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर उसने देखा ईच की 5 5 5, तो सबके बराबर है ऑलमोस्ट, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो इसकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 5 है। यहाँ से इसके जो सेंटर में ये आएगी एडिशनल बार, तो 5 मीटर अगर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, इसको मैं सेंटर से अगर करता हूँ इस पोर्ट से सेंटर तक, तो ये 5 मीटर है। तो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, इस फार्मूले को देखते हुए मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो इसने कहा 5 मीटर है, यहाँ पर इसने कैलकुलेशन दिया है इस तरह, ये 5L लेंथ, ये टोटल स्पैन हमारा यहाँ तक है 5 मीटर, तो 5 × 5 ये, उसकी उसने क्या है डिवाइडेड बाई 7, डिवाइड में 7 कर देता हूँ, तो 35 हो गया। यानी कि 5 × 5 उसको डिवाइड किया 7 पे, ये ओवर 7 लिखा हुआ। तो हमारा जो एडिशनल बार की लेंथ होगी वो 3.57, यानी कि आप 3.57 की वजह से कहते हैं 3.6, यानी कि यहाँ पर 3.6 इसकी लेंथ होगी। इस तरह आपने कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पर एक्सेल में चले जाएं दोबारा, यहाँ पर 3.6 लिखेंगे आप, इसको यहाँ बॉटम पे कर दें,
ये आपकी लेंथ होगी एक बार की। तो 2 बार है, तो ये आपने टोटल आपके कितने स्पैन है यहाँ से यहाँ तक 5 हैं 4 हैं। तो आप यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं। अब मैं ड्राइंग में जाता हूँ, तो ड्राइंग में हमने ये जब कैलकुलेट की बार तो यहाँ से पूरी की है। एडिशनल है 1 2 3 4 है, तो एक बी में यानी कि 4 है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, नंबर ऑफ बार कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 × 4, यानी कि ये 4 है, 2 इधर लगेंगी, 2 इसमें होंगी, 2 इसमें होंगी, 2 इसमें, इस तरह टोटल 8 लगेंगी। ये टोटल वेट ये आ गया इसका। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, स्पेसिंग नहीं है तो ये बीम का आपका बॉटम की बार होगी। उसके बाद आप बीम के टॉप की करनी है, तो इसी को आप कॉपी कर रहे हैं। इसमें पहले देखें है क्या। आप इसमें जब डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ पर इसकी टॉप की बार की डिटेल दी हुई है कि B2 का इसका टॉप और बॉटम सेम है। ये देखें सेम लिखा हुआ उसने, ये बॉटम की है ये टॉप की है। जो भी डिज़ाइन लिखा हुआ डिफरेंट और डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसी को कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। इसके बाद लेकिन आपने इसमें एक चीज़ चेंज करनी है, वो क्या, आप इसमें ड्राइंग में देख सकते हैं। जैसा कि आपने ड्राइंग में मैंने बताया कि लैब बॉटम पे जो था लैब बॉटम बार पे वो आपने स्पॉट पे देना है, लेकिन टॉप पे उसने कहा सेंटर में देना है। तो अब यहाँ से आपकी बार यहाँ पर आएगी और दूसरी बार यहाँ से यहाँ सेंटर में देना। तो हमारा टोटल 20 क्या है, जैसे कि मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये 20 है, तो आपकी यहाँ से एक बार टॉप की जो होगी यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे बार यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से बार यहाँ तक, ऐसे। इससे क्या होगा कि टोटल जो हमारी स्पैन की लेंथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर हमारी लेंथ से, तो 20 में 12 मीटर ये हो गया। उसके बाद 4 मीटर के इधर 4 मीटर के इधर, क्योंकि इसका लैब आप इसके ऊपर नहीं देना है, इसका लैब आप टॉप पे इसके ऊपर यहाँ पर देना है, जैसा कि डिज़ाइनर ने बताया। जिसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं ये चेंज करूँगा इसको। ये मेरी एक लेंथ होगी, दूसरी लेंथ मेरी यहाँ से होगी। इसके बाद इसको मैं यहाँ पीछे कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे ये शो करने के लिए आप इसको यहाँ से सेट करके इसके कॉलम बड़े भी कर सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट करके एक और भी ऐड कर सकता हूँ। इसको बाद में एडजस्ट कर लें। अगर जैसे बड़ा बार बनने स्केड्यूल है, बड़ी बार है बीम में स्पेशली, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये बीम में आपको बताया कि ये हमारी एक बार होगी। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसको 0 किया, यहाँ पर डबल क्लिक किया इसको मैंने, इसको यहाँ पर 0 कर दिया। और दूसरी हमारी स्ट्रेट बार यहाँ से होगी, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको आप कॉपी पेस्ट यूज़ करके यहाँ से यहाँ तक होगी। इसका डबल क्लिक किया, यहाँ 0 किया, यानी कि आपने शेप देनी है इसको उस तरह की। उसमें इजी होता है कटिंग बेंडिंग और फिक्सिंग वाले को। तो ये टॉप आ रहा है, ये एल तो हमारा इतना होगा। ये एल जो है ये हमने पहले चेंज नहीं किया। हमारा जो बीम है ये 60 का है मेरा ख्याल, जी 60 का है। तो एल जो इसका होगा वो कवर ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से भी निकल जाएगा, तो इसका 50 का होगा। तो आप इसको 50 या 45 कर सकते हैं, 45 और इसका भी 0.45, यानी कि दोनों कवर निकालें और सरिये का जो लेंथ होती है उसको निकालें, उस हिसाब से ये उसका एल होगा। तो टॉप के आपने यहाँ से ये लगानी लेंथ, इसको मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, इसको भी ऊपर कर देता हूँ। और ये सेंटर वाली ये 12 मीटर की होगी, यानी कि ये पूरी एक बार लगेगी कटिंग बेंडिंग में, ये 12 मीटर होगी। तो जैसे कैलकुलेटर आप देखें, टोटल आपकी जो लेंथ है वहाँ से वो हमारा स्पैन है 20 मीटर का, उससे माइनस सेंटर वाली जो है ये 12 मीटर निकल गई। उसके बाद आपके पास 8 मीटर बच गया, तो 4 मीटर यहाँ पर होगी, 4 मीटर यहाँ पर होगी। तो 4 मीटर आप यहाँ पर 4 मीटर नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। 4 मीटर तो ये होगी, लेकिन इसमें भी लैब होगा, इसमें भी लैब होगा, तो 4.9 होगा इसमें, 4.9 इसमें होगा। जैसे कि हमने लैब पर हमने कैलकुलेट किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि हमारा 16 का बार है, उस पर अगर हम 60D लेते हैं तो 960 का आता है। तो आपका जो भी लैब उस हिसाब से 960 है, तो 4.96 कर देते उसको, 4.96 इसमें आएगा, 4.96 ये बार आएगी।
यानी कि ये इधर से बार आएगी, इधर से आएगी, ये टॉप आएगी, क्योंकि सपोर्ट पे हमने लैप नहीं देना। और इसमें एडिशनल बार उसने क्या कहा, उसने क्या इसमें एडिशनल बार भी है, लेकिन एडिशनल बार इसने क्या 2 बार एडिशनल जो आपने है 16 की डालनी है। लेकिन टॉप पे कौन सी पोजीशन पे उसने बताया हमें, डिजाइनर ने कहा कि ये आपने सपोर्ट के ऊपर देनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये उसने लेंथ दी हुई इसकी कि आपने जो एडिशनल बार देनी है यहाँ से लेकर ये एडिशनल बार टॉप पे देनी है। इसके बारे में उसने बताया हुआ कि यहाँ से ये एडिशनल बार का उसने लेंथ दी हुई है। जो एडिशनल बार है ये इसने देखो यहाँ तक कट किया हुआ। उसने स्पैन जो है सपोर्ट हाउस से आपने L/2 देनी है, यानी कि सेम कैलकुलेशन हम करते हैं इसकी। हमारा 5 का है, 5 × 2, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2.5 इधर आएगा, 2.5 इधर आएगा, तो प्लस 2.5, 2.5 ये हमारा यहाँ से कॉलम 60 का है, तो प्लस 60 कॉलम होगा, तो 5.6 की हमारी एडिशनल बार यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर जो होगी 5.6 की हमारी एडिशनल बार होगी, ये जो टॉप पे होगी, टॉप वाली। तो इसको मैं 5.6 दे देता हूँ, ये एडिशनल बार है। तो ये एडिशनल बार कितनी आएंगी हमारी, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ ड्राइंग के ऊपर, तो आपने एडिशनल बार यहाँ पर देनी है 1, 2, 3। यहाँ पर दूसरी शेप की आएगी, तो 1, 2, 3। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको कर देता हूँ। टोटल नंबर हमारी बार आएगी जो होगी 3 प्लेस पे, 2 आएंगी एक में, 3 टोटल है, तो 6 बार आएंगी। तो ये आपकी ये होगी। और उसके बाद यहाँ से ये तो होगी सपोर्ट के ऊपर, टॉप की बार। यहाँ पर लिख सकते हैं टॉप बार, यहाँ पर टॉप एडिशनल है ये, ठीक है, टॉप TOP, टॉप एडिशनल। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ सीरियल नंबर 1, 2 था, ये 1, 2, 3। इसमें एडिशनल बार एक तो दूसरी है, दूसरी जो एच पे आएगी उसके साथ L भी होगा। यहाँ से इसको L शेप देनी है अपने, यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पर L शेप थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये इसको सेंटर में कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर। ये एक बार इधर से आएगी, एक बार उस एंड से आएगी, यानी कि ये एडिशनल बार तो सेंटर में होगी, एक इधर से एक उधर से। इसको लेंथ सेम होगी दोनों साइडों पे। इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। लेंथ कैलकुलेट करने का मैंने जैसे कि आपको फार्मूला बनाया ये वाली है, इसका उसने हमारा टोटल स्पैन है 5 मीटर का, 5 का दोनों साइडों पे। तो इसके लिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये इसने कहा कि जो हमारी टॉप की एडिशनल है L5 और 5 लिखा हुआ, तो इसको कैलकुलेट कैसे करना। 5 मीटर हमारा स्पैन है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ओवर 4 उसने कहा, ओवर 4, यानी कि 1.25। यहाँ से 1.25 इसकी लेंथ होगी, प्लस ये 60 का हमारा कॉलम है, तो प्लस इसमें 60 कर देता हूँ, और इसमें माइनस यहाँ से कवर करेंगे, माइनस 0.5 कर दिया, 0.5, 5 सेंटी 0.05। तो हमारी जो लेंथ होगी, सॉरी दोबारा, 5/4 प्लस 0.5, तो हमारी 1.3, ये जो लेंथ होगी 1.3 आएगी इसकी। तो हम मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर, तो 1.3। तो एक बार मेरी यहाँ पर आएगी, एक दूसरी साइड पे आएगी, तो 2 प्लेसेस पे आऊंगे। तो यहाँ पर मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 एडिशनल बार हैं हर जगह पे, और हमारी इस एंड पे है और दूसरे एंड पे है। तो ये हमारी बीम की होगी। यानी कि यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल 1 किया मैंने, यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको। ये हमारा बॉटम का बार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टॉप का बार हो गया। यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको यूज करते हुए। ये बॉटम का बार हो गया, ये टॉप का बार हो गया। इसके बाद
तो ये बीम का जो मेन बार थी, मेन बार बॉटम की एडिशनल टॉप एज पे, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी क्या इसका होता है, कहाँ पर लगानी होती है उसके बारे में। उसके बाद इसमें रिंग है जिसको स्टेप्स कहते हैं, उसकी इसने यहाँ पर दिया हुआ L/3 L/5, और दूसरा उसने यहाँ पर कुछ नहीं डिफाइन किया हुआ, उसने ये बताया हमें कि आपका 8 का 8 mm पे चाहिए। यानी कि ये नॉर्मली लिखा हुआ था 8 mm का 150 पे 100 mm के, ये सऊदी अरब की ड्राइंग बनी हुई है। यहाँ पर लिखा होता है कि 8 mm की आपने 8 बारें 1 मीटर में डालनी है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो 1 मीटर है उसमें 8 बार डालनी है, और 8 पे डिवाइड करें तो स्पेसिंग इसकी 125 आ गई है। तो आप यहाँ पर स्पेसिंग लिखेंगे, जो इसकी स्पेसिंग है यहाँ पर, इसको व्यू में कर लेते हैं हम। व्यू में करने के लिए यहाँ फ्रीज कर लिया मैंने। तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है वो है 0.25 स्पेसिंग, और इसकी नंबर ऑफ बार निकालने हमने और रिंग निकालने। रिंग का उसने कहा हमारा जो नंबर 1 है, इसको आप स्टेप भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं, रिंग भी, जो भी आपको टेक्निकली नेम चला सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से। सऊदी अरब में इसको स्टेप कहते हैं, पाकिस्तान में रिंग कहते हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए ये हमारा है 8 बार, और यहाँ पर इसकी शेप बनाएंगे। टोटल लेंथ कितनी होगी उसको आप बड़ा कर लें। जैसे कि मैंने आपको कॉलम में बनाया था, ये कॉलम में ये रिंग बनाकर दिखाया था, तो आप इसी को ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी करें या उधर भी बना सकते हैं। उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ बीम में, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये रिंग बन गया। ये रिंग को आप यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपने अकॉर्डिंगली। इसको थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। कंट्रोल 1 की ये लाइन ख़त्म की, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम। ये होगी लेंथ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल रिंग की लेंथ होगी। ये रिंग जो हमारा टोटल होगा उसकी लेंथ ये प्लस ये हुक करेंगे, ये 10 सेंटी होती है नॉर्मली, प्लस 20 सेंटी हो गया। तो ये रिंग हमारा बीम जो है वो 60 का है, जैसे कि आपने बताया मैंने आपको पहले कि जो बीम ये है हमारा यहाँ पर ये 20/60 का है। इसके लिए आपने क्या करना, यानी कि 20 का है तो यहाँ पर 20 सेंटी है, तो 3 सेंटी उधर से कवर गया, 3 सेंटी उधर से, तो 6 सेंटी माइनस किया 20 से, तो 14 बच गया, इधर भी 14। हमारा जो बीम है वो 60 का है। जब 60 में से 3 सेंटी इधर से 3 सेंटी इधर से निकला है, तो 54 यहाँ पर 54 आ जाएगा रिंग का साइज। यहाँ बॉटम पे जो है ये भी 54 आ जाएगा। तो हमारा जो रिंग की टोटल लेंथ बन गई है, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ 0.54 1.56 होगी, यानी कि 1.56 का वो एक पीस लेगा, उसको पूरा ऐसे रिंग बना के यहाँ हुक बना देगा। तो ये एक रिंग की लेंथ होगी। तो नंबर ऑफ रिंग कितनी चाहिए, जैसा कि आपने देखा हमारी ड्राइंग में हमारे पास टोटल लेंथ जो थी, यहाँ से मैं ड्राइंग में आपको बता देता हूँ, ऑटोकैड का आना ज़रूरी है, इससे आपको देखने में आसानी होगी। 20 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीम है GB2, तो 20 मीटर इसकी लेंथ है। तो मैं 20 डिवाइडेड 0.125 करता हूँ, 160 रिंग मेरे पास आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं 160 रिंग लिख देता हूँ, वहाँ से 160। तो आपने देखा कि ये रिंग है, इसका ये साइज है, एक की लेंथ इतनी होगी, वो कटिंग बैंडने वाला ये लेंथ लेगा, उसको ऐसे बेंड कर देगा। 160 नंबर चाहिए रिंग के, ये स्पेसिंग होगी, ये टोटल लेंथ होगी। इसके बाद ये इसकी एक सरिये की लेंथ होगी मीटर की, फार्मूला इसके अंदर ऑलरेडी फीड है, आपको ये मेरी शीट में डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। इसने टोटल लेंथ को ईच मीटर वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेट निकाल दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये स्ट्रिप है, इसको मैं यहाँ से मैच कर देता हूँ, ये भी सेंटर में आ गया, तो हमारा रिंग बन गया। तो एक बीम की जो पूरी उसकी कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको डिलीट करता हूँ। आप इसको ये टोटल एक जो बीम था GB, उसका नाम था B2, उसका बीम कंप्लीट हो गया। आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर ब्रेक कर दें।
ताकि आपको इसकी टोटल वेट निकालना है। तो यहाँ से आप जितने भी आपके बीम हैं यहाँ पर आप दूसरा बीम कर सकते हैं, B2, B3, B4, जितने बीम है उसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप डिटेल बना सकते हैं। लेकिन इस तरह शेप बनाने से ईजी होता है, कटिंग कैसे करनी है, बेंडिंग और फिक्सिंग कैसे करनी है, क्योंकि ड्राइंग में कुछ लेबर को पता नहीं चलता। इसका यहाँ टोटल कर सकते हैं आप। तो आपको टोटल जो वेट रिक्वायर्ड है एक बीम का ये है। इसका अगर आपने अलग अलग वेट करना है तो आप इसको नीचे समरी में बना सकते हैं कि 16 डाई का जो है यहाँ तक 16 है, इसको अलग टोटल बना लें और 8 का अलग कर लें तो आपको पता चल जाएगा, और समरी में भी आपको ला सकते हैं। इस तरह आप ये कोई भी बीम है, ड्रॉप बीम है या ग्रेड बीम है, जो ग्रेड बीम स्लैब के होते हैं, ग्रेड स्लैब पे उसको बनाने के लिए आपको इस तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है स्लैब। जो रूफ स्लैब होती है वो सिमिलर राफ्ट फाउंडेशन की तरह रहती है। जैसे कि मैंने आपको राफ्ट फाउंडेशन का बताया था, तो स्लैब में भी आप जाएंगे तो ये आपको ड्राइंग दिखाता हूँ एक स्लैब की। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो यहाँ से आपको ये स्लैब है, ये लिखा हुआ कि यानी कि ये स्लैब जो है 18 की है। इसमें 7 बार आपने 12 mm के पर मीटर डालने हैं, ये मीटरों में। अगर पाकिस्तान में ऐसे लिखा होता है, इसके बारे में पाकिस्तान की ट्रायंगल स्ट्रक्चर बताता हूँ, वहाँ पर ये लिखा हुआ देखें कि 12 mm का जो सरिया है आपने 150 स्पेसिंग पे डालना, यानी कि मिली में है, ये मीटरों में ड्राइंग है, जिससे आप निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से ये पहले ऐसे सरिया आएगा, इसके बार निकालेंगे, उसके बाद फिर ऐसे बार निकालेंगे। बोथ भी टॉप पे भी अगर है तो ये टॉप पे भी ऐसे आएगा, बॉटम पे भी ऐसे आएगा। और इसमें टेक्निकल चीज ये होती है कि जब ये स्लैब का आप सरिया का निकालोगे तो यहाँ से लेकर इसका लैब जो होगा वो बीम के ऊपर आएगा। जो बॉटम बार होगा, जितने बॉटम बार होगा उसका ओवरलैप यहाँ सर आएगा, यहाँ इसके ऊपर आएगा, फिर इससे ऊपर कंटिन्यू करेगा। अगर उसमें दोनों स्टील दिए हुए, इसने टॉप का भी है बॉटम का भी है, तो उसका जो टॉप का है वो इसके यहाँ सेंटर में आएगा। लेकिन स्पोर्ट पे जो बीम के नीचे बॉटम का जो है बीम पे आएगा, और जो टॉप का है वो उस पैन के सेंटर में आएगा। इसी तरह एक और ड्राइंग में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने लिखा हुआ टॉप एंड बॉटम, यानी कि इस रीइंफोर्स में आपने टॉप पे भी आपकी बार है, बॉटम पे भी है। तो जब आप इसकी रीइंफोर्समेंट बनाएंगे, जैसे ये देखें हमारे पास ये बीम है, तो यहाँ से स्लैब आएगी और दूसरा यहाँ से आएगा, इसी तरह टॉप पे आएगा इसी तरह। तो मैं इसका एक छोटे से आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि ये इसने कहा 12 का 7 पे है, तो यहाँ पर इसने कहा कि 1 मीटर है डिवाइडेड बाई 7, यानी कि स्पेसिंग उसने कहा 140 की है। 140 स्पेसिंग पे आपने बनाना है इसका स्लैब। तो ये बॉटम बार है, तो ये यहाँ पर उसने कहा 18 की है, तो इसका 3 सेंटी कवर टॉप पे होगा, 3 सेंटी बॉटम पे होगा। 6 ने लेंगे 12 होगा, तो एल इसका 10 सेंटी का होगा। 0.10 इधर हो गया, 0.10 इधर बना दिया मैंने। और इसके अलावा सबसे पहले शार्ट स्पैन इसका ये है, तो यहाँ इसकी बार आएगी, तो यहाँ से आप इसकी मैश कर सकते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ तक डिस्टेंस लिया, 5.2 है। इसका यहाँ से इसका स्पेसिंग निकाल ली, यहाँ से स्पेसिंग कवर निकाल दिया, तो 5 ये जो स्लैब होती है इसका जो बॉटम और टॉप का जो कवर होता है वो 3 होता है। अगर उसकी काम में थिकनेस इधर ज़्यादातर 5 ही होता है, 4 या 5, तो इसका 5 अगर रख लेते हैं हम तो 5.10 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 5.10 इसका होगा। तो यहाँ से ये लेंथ होगी। नंबर ऑफ बार कितने आएंगे, यहाँ से आपने देखना है इसमें कि यहाँ से मैंने ये बार शुरू करनी है और यहाँ तक ये ख़त्म करनी है। तो टोटल 60 पॉइंट ये है। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 6.40 डिवाइडेड हमारी जो स्पेसिंग है 1.140 की है, तो ये आपको 44 आएंगे प्लस 1, तो 47, यानी कि यहाँ से ऐसे जितने आप बार लगाएंगे तो वो 47 बार आएंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 47 नंबर ऑफ बार। ये 1 लेंथ होगी, ये आपकी टोटल लेंथ होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इससे। और यहाँ पर जो डाया उसने दिया हुआ हमें, डाया उसने कहा हमारा है 12 का, तो 12 का डाया है सीरियल नंबर 1। यहाँ पर है स्लैब, बॉटम बार,
शार्ट स्पैन पे है, बॉटम बार शार्ट साइड, ये शार्ट स्पैन आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद बॉटम का दूसरी साइड आएगी, इसको लॉन्ग कहेंगे, LONG लॉन्ग। सिमिलर ये राफ्ट की तरह है, यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा, 12 है, और इसका 0.1 उधर ही आएगा, 0.1 उधर आएगा। इसको मैं बॉटम का है दूसरी साइड का, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो यहाँ पर आप चले जाएं, यानी कि ऐसे, ये लॉन्ग साइड है, लॉन्ग की लेंथ है, यहाँ से मैंने लिया यहाँ तक, ये 6.2 है, तो यानी कि 6.30 आएगी कवर निकालने के बाद। यहाँ 6.30 कर दिया, तो यहाँ से कॉपी कर दिया, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से इसको कॉपी इधर कर दिया। नंबर ऑफ बार कितने आएंगे, नंबर ऑफ बार करने का सेम तरीका, यानी कि अभी ऐसे आएंगे, तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पे, तो टोटल हमारी है उसमें लेंथ 5.20 है, डिवाइडेड उसको कर देता हूँ मैं 0.140 से, तो +1, तो नंबर ऑफ बार आएंगे 38, तो यहाँ पर मैं 38, तो 38 एक साइड पे, 38 दूसरी साइड पे। इसी तरह टॉप का है, इसको कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं, कॉपी कर दिया मैंने। ये टॉप का शो कराने के लिए इसको आप हमेशा ऐसे कर दें टॉप पे, ताकि पता चले ये टॉप बार है। तो टॉप पे भी सेम होगा, सिर्फ आपने यहाँ पर सिर्फ बॉटम की जगह टॉप कर देना है। तो जो रूफ स्लैब होती है उसका बार बैंड स्केड्यूल बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर बड़ी स्लैब है, लेंथी है, स्पेन ज़्यादा है, तो यहाँ बीम होगा, तो बीम के ऊपर आपने ओवरलैप देना होता है बॉटम का, और जो टॉप का होता है वो आपने 2 सपोर्ट के सेंटर में देना होता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि आपकी स्लैब का बार बैंड स्केड्यूल 2 मिनट के अंदर तैयार हो गया। टोटल वेट यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह आपके पास कोई भी स्लैब है RCC की, तो उसमें ये दिया होगा डिटेल। तो ये लेंथ, ये सिमिलर टू राफ्ट कंडीशन, जैसे कि मैंने राफ्ट का बताया था, राफ्ट का और स्लैब का सेम होता है। ड्रॉप बीम और जो ग्रेड बीम होता है उसका भी सेम होता है, और जो ग्रेड स्लैब होती है वो तो वैसे इजी होती है, उसका भी सेम है। तो आपको ये मेरी शीट जो समरी है, तो फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें फार्मूले लगे हुए हैं वेट के, जैसे ये वाले मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आप अपने पास किसी भी प्रोजेक्ट में जब काम कर रहे हैं, एक दफ़ा उसका राफ्ट का, फुटन का, कॉलम का, ग्रेड बीम का, सब का इस तरह का स्केड्यूल बना के रख लें। उसके बाद जब आप बनाएंगे तो शेप आपके पास होगी, ये वैल्यू आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वेट आ जाएगा। जब आप इस तरह का वेट निकाल लेते हैं तो आप नीचे समरी बना लें इसमें इस तरह की, कि इसमें 16 का कैसे लगाना है, समरी निकालने का तरीका आपको बताया, उसको सिलेक्ट करें, इसको प्लस करें। ये एक्सेल की मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, एक्सेल में कैसे फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ समरी शीट बना लें, समरी शीट में देखिए मैं क्लिक करता हूँ, वहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ वेट आएगा। उसके बाद ये टोटल वेट आपका है, 12 मीटर की लेंथ बनानी है, तो इसको डिवाइड कर दो 12 के ऊपर, तो आपके नंबर ऑफ लेंथ इतनी आ जाएंगी। जैसे कि ये एक मैंने बनाई हुई है, ये देखें, ये प्लस ये टोटल, ये जैसे कि ये टोटल हमारे पास वेट आया था, ये वेट ईच 12 मीटर लेंथ का, यानी 1 मीटर लेंथ का जो वेट है वो ये है। इसके बाद आपको टोटल कितने नंबर ऑफ बार चाहिए, इसको इस पर डिवाइड कर दिया, तो आपको टोटल नंबर बार यानी कि 12 mm का जो टोटल आपको वेट चाहिए 4 टन चाहिए, एक बार का ये है 450 नंबर चाहिए। इस तरह आप समरी शीट बना सकते हैं परचेजिंग ऑर्डर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे बार बैंडल का जो बेसिक कंसेप्ट है, ट्यूटोरियल है, वो पसंद आया होगा और आपको सीखने का मौका मिला होगा। स्पेशली जो लोग US हैं और कंट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है और इस जॉब का स्कोप भी है। अगर आपको ये बार बैंड स्केड्यूल अच्छे तरीके से बनाना आता है तो कंपनी के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी दूसरों की निस्बत, क्योंकि स्टील जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसमें वेस्टेज दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करनी होती है। जब भी स्ट्रक्चर कोई टावर है या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, उसमें कंक्रीट की कास्ट से ज़्यादा स्टील की कास्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने का मौका मिला होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं अगर इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आपको मैंने पूरा बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने का तरीका बताया, एक एक आइटम निकाल के,
एक मैं छोटा सा प्रोजेक्ट लूँगा, ड्राइंग लूँगा, उसकी कंप्लीट BQ A to Z एक्सकैवेशन से लेकर फिनिशिंग तक आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।